हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिजवान इधर आपको खुशामदीद कहता है इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सिनेरियो बड़ा ही काम धर्म भरम हो गया है जैसे ही न्यूजीलैंड ने हराया है अनएक्सपेक्टेडली, जैसे मैंने लिखा हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सिनेरियो एज इंडिया अनएक्सपेक्टेडली लॉस्ट सीरीज फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो अब उसके बाद क्या हिसाब था? काफी लोगों ने मैसेजेस किया। मैंने कहा यार इस पे कोई 8-10 मिनट की जो डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो है इसी पे बना के आपको बता दिया जाए कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या कहानी है। तो अनएक्सपेक्टेड तो हारा इंडिया। अब उसके बाद क्या चांसेस है? 2 बार इंडिया ने फाइनल खेला हुआ है और इस दफा भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वो नजर आ रहे थे। अभी भी काफी चांस है, अभी भी दे आर अमंग्स द टॉप 2 और 3 या अभी 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 पता चल जाएगा सारा का सारा। हम काफी डिटेल में इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। और जिन दोस्तों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले में नहीं पता, तो बस थोड़ा सा कि 9 टीमें होती हैं भाईजान। 9 टीमें, इसमें टेस्ट प्लेइंग नेशन में से 12 हैं। आईसीसी ने 12 टीमों को ये स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सिर्फ 9 टीमें इसमें होती हैं। और 2 साल का ये हिसाब किताब चलता है। 6 सीरीज होती हैं, 3 होम और 3 अवे। उसके बाद फिर टोटल हिसाब किताब करके जिस टीम के जो टोटल परसेंटेज जो सबसे ज्यादा बनती है, टोटल पॉइंट्स अवेलेबल, उसमें से आपने कितने हासिल किए, तो फिर जाके पता चलता है पहले दूसरे तीसरे नंबर पे। और सीरीज चाहे 2 मैच की हो, 3 की हो, 5 की हो, आपके हर मैच जो है उसके जीतने की सूरत में 12 पॉइंट मिलते हैं और ड्रॉ की सूरत में 4। टाई तो खैर होते ही बड़े कम है, उसकी सूरत में 6 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। लेकिन वो टेस्ट मैच में बहुत ही कम है कि ऐसा हो, या तो आप जीतेंगे या मैच ड्रॉ होगा। जीतेंगे तो 12 पॉइंट, अगर ड्रॉ होगा तो 4 पॉइंट। तो ये सारी कहानी है। 9 में से 4 टीमों का तो सफाया हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान तो है ही। इंग्लैंड का भी काम खराब कर दिया भरा के सीरीज। पाकिस्तान और इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश, इन 4 की तो होगी छुट्टी। अब बाकी बची 5 टीमें, जिसमें एशिया से अभी ऑब्वियसली इंडिया है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ये 5 टीमें हैं जो अभी रेस में लगी हुई हैं। तो जरा अब हम जायजा लेंगे कि क्या हिसाब किताब है और कितनी कोई परसेंटेज के बाद कोई टीम अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगी। और गुड न्यूज फॉर इंडिया इज दिस, स्टिल दे कैन क्वालिफाई विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। दे हैव 6 मैचेस रिमेनिंग, उसमें से 4 जीतने पड़ेंगे। 4 जीत के उनकी परसेंटेज उतनी हो जाएगी कि दे विल सिक्योर देयर फाइनल बर्थ। तो ये जरा इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब ये देखिए, एट द मोमेंट जो है विन परसेंटेज जो करंट चल रही है वो भी आप देख रहे हैं। ये इंडिया की सामने 62.82, ऑस्ट्रेलिया की 62.50, श्रीलंका के भी बतदरीज, और न्यूजीलैंड। और अब जो सबसे नीचे, यहाँ पे मैं ज़रा ये सामने हटाता हूँ तो फिर आपको पता चलेगा। ये सबसे जो नीचे नज़र आ रहा है, एक्चुअली इसके चांस शायद के सबसे ज़्यादा हैं, वो है साउथ अफ्रीका 47.62 एट द मोमेंट। दिस इज 47.62, लेकिन साथ ही आपको नजर आ रहा है कि मैक्सिमम ये कितने पॉइंट्स पे जा सकते हैं, 69.44। इफ दे वुड बी एबल टू अचीव दिस, ऑब्वियसली दे आर द वन टीम के जो जाएगी फाइनल खेलने के लिए, फिर तो कोई इसको रोक नहीं पाएगा। तो 5 मैच इनके भी बाकी हैं। खैर, हम टीम बाय टीम जरा डिस्कशन करते हैं इस पे। और साथ में एक और भी चार्ट है। देखिए, मेरी आदत है कि मैं अगर किसी की कोई बात या कोई रिपोर्ट या कोई रिसर्च वर्क होता है और मैं उसको अगर पढ़ता हूँ, तो मेरी आदत है, या ट्वीट वगैरह भी किसी का, कि उसको उसका क्रेडिट देने देने का। और ये अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये मुझे ट्विटर पे मिला था, ये भाई साहब का ट्विटर हैंडल भी है, क्रिक एस्पेक्ट। तो ये मेरे ख्याल में जितने भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के हवाले से काफ़ी जो ट्वीट्स वगैरह थे, या मैंने थोड़ा जो रिसर्च भी किया, तो सबसे अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव जो मुझे लगा, वो ये वाला इनका जो काम था, जो इन्होंने ज़ाहिर है कि रिसर्च करके पूरी कैलकुलेशन कर करा के पूरी डाली हुई थी। तो ये मैंने मुनासिब समझा कि मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो अब अगर आप ज़रा थोड़ा जायज़ा लीजिए कि अब इंडिया की सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इंडिया के अभी 6 मैचेस बाकी हैं। एक अभी न्यूजीलैंड वाला बेशक सीरीज गई है, लेकिन लास्ट मैच इज वेरी वेरी वाइटल। एक तो वो आपको सीरीज जो है वाइट वॉश, जाहिर है कि उससे बचने के लिए भी, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो सिनेरियो है उसके लिए ये वाला जो नेक्स्ट मैच है वो बड़ा क्रूशियल है। वो मैच जीतना है। उसके बाद फिर 5 मैच जो हैं वो अभी जाके खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में। इफ इंडिया दे मैनेज टू विन 4 आउट ऑफ दीज 6 मैचेस, ये अगला वाला न्यूजीलैंड वाला भी और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके 3 मैच अगर वो जीत गए, तो टोटल वो जीत जाएंगे 4 मैच। तो ये देखिए, जो 4 के सामने लिखा हुआ है 64.0, एग्जैक्ट 64% जो है परसेंटेज आएगी।
एक बात तो इतनी परसेंटेज के बाद फिर इंडिया जो है मोस्ट लाइकली दे वुड बी इन अ पोजीशन कि उनको फिर कोई दूसरी टीम चैलेंज नहीं करेगी। एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता के फिर आपको आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन टीमों के आपस में मैचेस हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया आपस में खेलेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जाएगी, श्रीलंका ने जाके साउथ अफ्रीका खेलना है। तो कहीं ना कहीं ये जो टीमें हैं इनके आपस में मैचेस हैं, और न्यूजीलैंड के साथ भी एक मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का। तो ये जो 4-5 टीमें हैं अभी रेस में, तो इनके आपस में मैचेस हैं। तो अब अगर एक दूसरे के रिजल्ट पे हिसाब किताब देखें, कोई किसी को हराए कोई किसी को हराए, तो उसका भी काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन इंडिया का ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है, इफ दे मैनेज टू विन 4 मैचेस आउट ऑफ 6, तो फिर उनको कोई परवाह नहीं है कि कोई किसी से हारे कोई किसी से जीते। सीधा सीधा हिसाब है। हाँ, अपने जोरे बाजू पे आगे चले जाएंगे। फिर उनको कोई परवाह नहीं है कि कौन जीत रहा है। साउथ अफ्रीका सारे मैच जीत रहा है बाकी के नहीं, या ऑस्ट्रेलिया जाके श्रीलंका में क्या करेगा या क्या हिसाब किताब होगा। इंडिया का मोस्ट लाइकली मुकाबला यही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जो कि रियलिस्टिक नजर आ रहा है। मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो इंडिया इफ दे मैनेज टू विन 4 मैचेस, तो 64 पॉइंट के हिसाब के साथ जो है वो आगे चले जाएंगे, फिर उनको परवाह नहीं है। अगर ये 3 मैच जीतते हैं, लास्ट टाइम इंडिया ये 58 पॉइंट समथिंग परसेंटेज के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाया था। जो दूसरा वाला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है उसमें 58 पॉइंट समथिंग था। तो यहाँ पे देखें, अगर ये सपोज करो जी 3 मैच जीतते हैं, 58.8 परसेंटेज बनती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि छुट्टी हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर भी होप रहेगी, उम्मीद रहेगी कि फिर भी आगे जाया जा सकता है। उसके लिए फिर जो बाकी टीमें हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिनके साथ मुकाबला है, वो कोई इस तरह के मैच, यार अगर इंडिया इंडिया में हार सकता है अनएक्सपेक्टेडली न्यूजीलैंड से, लुटी पुटी न्यूजीलैंड से, तो आप फिर होप रखें कि शायद साउथ अफ्रीका भी कोई श्रीलंका एक आधा मैच मार दे, या बांग्लादेश कोई अपने कोई हिसाब किताब सेट कर दे, या ऑस्ट्रेलिया जो है उसको श्रीलंका अपने घर में, आजकल श्रीलंका बड़ा अच्छा खेल रही है, कुछ भी हो सकता है। अपनी किस्मत अगर अपने हाथ में, तो 4 मैच जीतने पड़ेंगे। 3 मैच जीतने के बाद भी ऐसा नहीं है कि छुट्टी हो जाएगी। हाँ, बट देन दे विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर टीम्स। तो इंडिया का तो ये है भाई साहब, सीधा सीधा 6 मैच हैं बाकी, 4 जीतो, आराम सुकून से जाओ, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी। और अगर 3 मैच जीतते हैं तो फिर, अब चूंकि इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ है सीधा सीधा हिसाब तब इंडिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के आप देखिए 7 मैचेस रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के। 5 उन्होंने इंडिया से खेलने हैं, 2 फिर उन्होंने अगले साल के शुरू शुरू में जाके फरवरी के आसपास जो है श्रीलंका जाना है, और वहां पे जाके 2 मैचेस खेलने हैं। श्रीलंका आजकल अच्छी क्रिकेट खेल रही है, तो 2 मैच वहां पे और 5 जो हैं वो अपने घर में ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। चलो, अगर वहां से एक जीतते भी हैं एक हारते भी हैं तो ठीक है, फिर भी जो भी कहानी होगी वो आगे आगे की बात है। तो अब अगर ये 4 मैच जीतती है ऑस्ट्रेलिया, तो फिर इनके 60.5 बनते हैं। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 3-2 से हरा देती है और फिर जाके श्रीलंका के भी दोनों मैच जीत जाती है, तो फिर आप समझें कि ऑस्ट्रेलिया एक टीम हो जाएगी, वो अपना काम पूरा कर लेगी। वो आगे 5 मैच अगर जीतने में कामयाब हो जाते हैं 7 में से, तो ऑस्ट्रेलिया दे विल गो थ्रू। तो अगर 4 मैच जीत जाते हैं, तो फिर भी इनका चांस 60 पॉइंट के साथ ये काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि आप देखिए, अगर इंडिया 4 मैच जीता है तो 64 पॉइंट बनते हैं, और अगर ये 4 मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया, तो फिर इनके 60 बनते हैं। इनको 5 मैच जीतने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू के ऊपर जाए, 64 पॉइंट से ऊपर जाने के लिए। तो 2 श्रीलंका वाले और 3 इंडिया से जीतने पड़ेंगे। हाँ, अगर इंडिया से 2 मैच जीतते हैं, 2 श्रीलंका से, तो फिर इनके 60 पॉइंट पे काम रुकेगा। और अगर ये इंडिया से 2 और 1 श्रीलंका से जीतते हैं, तो फिर भी इनकी कहानी जो है वो गोल हो जाएगी। 55% पे जाके ये रुकेंगे, और आई डोंट थिंक कि कोई 55% के साथ कोई आगे जाने वाला है। क्लोज टू 60 के ऊपर जो, या टचिंग डिस्टेंस पे, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ अदर, फिर जाके बात बनेगी। तो ये जो दोनों टीमें हैं, अब इनके मैचेस आपस में हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो जो सीरीज होगी वही डिसाइड करेगी कि हाँ जी, क्या मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या है, 3-2 अगर है या किस फेवर में है। ड्रॉ तो दोनों टीमों को के लिए नुकसानदेह है। या तो मैच जीतो, या मैच जो है, हाँ, जो टीम अगर हार रही होगी अगर वो ड्रॉ कर ले, तो उसका तो फिर तो फायदा ही है। लेकिन ओवरऑल 12 पॉइंट में से जो 12 पॉइंट हासिल कर लेगी उसका फायदा हो जाएगा। तो इंडिया का आपके सामने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया का आपके सामने पूरी परसेंटेज बता दी। अगर इन्होंने 7 में से 3 मैच जीते तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। कम से कम इनको 4 मैच जीतने हैं, कम से कम 4। इंडिया का ये है कि ये 3 मैच जीत के भी चांस रहेगा, 4 के साथ तो फिर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फिर आप आ जाएं जनाब
ये अभी तीसरे नंबर पे कौन है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और फिर श्रीलंका की। हाँ, श्रीलंका की भी हम बात कर लेते हैं। श्रीलंका का 55.56 और इनके टोटल पॉइंट्स अवेलेबल हैं, यानी बाकी जितने भी ये मैचेस हैं सारे जीत जाएँ तो इनका 69.23 बनता है। तो अब मसला एक ये है कि इनका जो अगला जो टूर है, अवे टूर, वो है साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका को ये हरा के तो आए हैं, पहली एशियन साइड बनी है श्रीलंका जिसने कहा जाके कभी भी टेस्ट सीरीज में हराया है साउथ अफ्रीका को। बट वी नो साउथ अफ्रीका इज डिफिकल्ट प्लेस टू विजिट फॉर एशियन साइड्स। तो दो में से अब ये दोनों मैच तो जीतते हुए नजर नहीं आगे। हाँ, अगर ये एक मैच जीतें, एक हारें और अपने घर में भी ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लें, और ये जो मैंने आपके सामने ये चार्ट रखा है, टेबल रखा है, और श्रीलंका यहाँ पे अगर 3 मैच जीतता है तो 61.5, फिर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांस रहेंगे। अगर ये 2 मैच जीतते हैं, 2 हारते हैं तो फिर इनकी भी छुट्टी हो जाएगी। साउथ अफ्रीका में जाके इनको कम से कम 1 मैच जीतना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टे इन द रेस, और अगर ये दोनों मैच हार गए तो इनकी भी छुट्टी हो जाएगी, टाटा काम बाय-बाय हो जाएगा। और बाकी के जो दोनों मैचेज़ हैं वो भी अभी जैसे मैंने आपको बताया वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में खेलना है, इट वुड बी डिफिकल्ट। तो श्रीलंका के मुझे कोई बहुत ब्राइट चांसेस नहीं लग रहे। 4 में से इनको अब 4 के 4 मैच जीतने हैं, और अगर 3 जीतेंगे तो फिर भी बात बस ठीक सी बनेगी। 2 जीते तो कहानी खत्म हो जाएगी। और जो ओपोनेंट हैं वो दोनों 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ घर में मैच हैं, उसमें शायद ये ज़्यादा फेवरेट हैं, बल्कि उसी में ही फेवरेट हैं। साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में हराना आसान नहीं है, उधर वो गड़बड़ हो जाएगी इनके लिए। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के अभी पर 50 पे परसेंटेज है, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ तक पहुंचे हैं, वरना तो मुझे लगा था कि उनका जो श्रीलंका से हारे हैं गंदा सा तो पत्ता उनका साफ हो चुका है। लेकिन अब न्यूजीलैंड के 4 मैच बाकी हैं। एक न्यूजीलैंड ने अभी खेलना है इंडिया से, ऑब्वियसली जो सीरीज का 1 मैच बचा हुआ है। बाकी फिर इनके 3 मैच हैं इंग्लैंड से। अपने घर में खेलेगा न्यूजीलैंड, बट इंग्लैंड बेशक पाकिस्तान से हार के गई है, लेकिन उस तरह की तो पिचेस नहीं मिलेंगी। इंग्लैंड जाके वहां पे इनके साथ अच्छा ही compete करता है, एक आधा मैच जीत जाता है, एक हार जाता है, अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। आई डाउट कि न्यूजीलैंड वुड बी इन अ पोजीशन टू बीट ऑल 3 मैचेस टू इंग्लैंड। तो इनके लिए अगर ये 3 मैच जीत जाते हैं, सॉरी, हाँ 3 मैच जीतते हैं तो 57.1, फिर भी बात बनती नजर नहीं आ रही। 58-60 को टच करना पड़ेगा, फिर जाके कोई बात बनेगी। अगर उसके भी कोई चांसेस पक्के नहीं है, जस्ट टू स्टे इन रेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 58, 59, 60 को टच करना पड़ेगा जस्ट इन ऑर्डर टू स्टे इन द रेस। और इनको 4 के 4 बाकी के मैच जीतने हैं। इंडिया वाला भी, इंडिया अब जाहिर है जख्मी शेर की तरह आएगा आखिरी मैच में। इज्जत का भी सवाल है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी सवाल है। सीरीज हारे हैं लेकिन व्हाइट वॉश नहीं होना, ये सारी बातें। तो ये वाला मैच और फिर जो 3 घर में है इंग्लैंड से, इट वोंट बी इजी। आई डोंट see them winning all 3 matches. On New Zealand, they need to win all 4 matches in order to stay in the hunt, in order to take their win percentage to 64.3। फिर जाके बात बनती नजर आ रही है, लेकिन ऐसा भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अब ये जैसे आईसीसी ने ये अपना जो निकाल के ये चार्ट कल उनके मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, तो अब यहाँ पे देखने में तो साउथ अफ्रीका लग रही है सबसे बॉटम में, है कि नहीं? सबसे बॉटम में 5 टीमें जो रेस में है उनमें से सबसे बॉटम में लग रही है। 47.62 करंट परसेंटेज है, और मैक्सिमम जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो 69.44 हैं। मतलब कि बाकी के जो इनके 5 मैचेस हैं, अगर वो ये जीत गए, जिसमें से एक अभी बांग्लादेश का है, 2 फिर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने हैं अपने घर में, और 2 अपने घर में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेलने हैं। 5 मैच अगर ये जीत जाएंगे तो फिर ये 69 पॉइंट समथिंग पे जो मैंने आपको बताया वहां पे ये पहुंच जाएगी साउथ अफ्रीका 69.4 के हिसाब से, और फिर ये चले जाएंगे। फिर इनको कोई परवाह नहीं है कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के चूंकि मैचेस आपस में हैं, कोई हारेगी कोई जीतेगी, किसी की परसेंटेज ऊपर जाएगी किसी की नीचे जाएगी, तो साउथ अफ्रीका पे उसका डायरेक्ट कोई असर नहीं पड़ रहा। और साउथ अफ्रीका के जो मुकाबले भी हैं वो ना ऑस्ट्रेलिया से ना इंडिया से, उनका हिसाब किताब अलग है। वो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से खेलेंगे, उनकी जो परसेंटेज है वो ऊपर जाती जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई और टीम का कोई नफा नुकसान उनको कोई आके नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर वो 5 मैच अपने जीत गए तो साउथ अफ्रीका दे वुड बी प्लेइंग देयर वेरी फर्स्ट मेडन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, और 5 के 5 उनके जो मैच हैं वो मुझे लगता है कि दे आर इन अ बेटर पोजीशन, कि वो बांग्लादेश वाला मैच एक जो रहता है अगर वो भी जीत गए तो अपने घर में वो बाकी के जो 4 मैच हैं उन सब में ही वो फेवरेट है, सब में ही फेवरेट है, और अच्छा खासा फेवरेट है। पाकिस्तान वाले 2 मैचेस का भी और श्रीलंका वाले 2 मैचेस का भी।
तो 5 मैच में से अगर वो देखते हैं कि अगर 4 जीतता है तो फिर भी 61.1 अच्छा खासा परसेंटेज फिर भी रहेगा उनका। आई मेंशन्ड earlier in this video, India qualified for the World Test Championship final last time with 58 point something percentage. तो 61.1 के साथ अगर 5 में से एक मैच ये हार भी जाते हैं फिर भी ये रेस में रहेंगे। हाँ, अगर ये पांचों जीत गए तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता, फिर ये एक टीम पक्की हो जाएगी और फिर ये जाएंगे। और हाँ, अगर फिर कोई दुआ-शुआ हम करते हैं, कोई फूक-शूक मार के कोई पाकिस्तान कोई एक आधा मैच हराए इनको, या श्रीलंका के ज़्यादा चांस है कि शायद कि वो दे आर लुकिंग स्पिरिटेड। अभी इंग्लैंड को भी एक मैच इधर इंग्लैंड में हरा के गए थे। घर में भी न्यूज़ीलैंड को मैच हराए हैं। कुछ ना कुछ अगर वो 2 में से एक श्रीलंका तो अगर को सारे मैच जीतने मैंने आपको बता दिया श्रीलंका का पहले, लेकिन इनकी पार्टी खराब कर सकता है कि अगर एक मैच इनको हरा दे और फिर कोई काम खराब हो सकता है। साउथ अफ्रीका इसके बावजूद कि उन्होंने अपनी बच्चों वाली टीम भेजी हुई थी वहाँ पे न्यूजीलैंड में, जो वो सीरीज हार के आए थे दोनों की, अगर वहाँ पे अच्छी टीम वो भेज देते, एक मैच जीत जाते, एक हार जाते, तो फिर भी उनका जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चांसेस बहुत ब्राइट थे। अभी भी मेरे ख्याल में ये जो 5 टीमें नजर आ रही हैं रेस में, आपको सबसे बॉटम में तो नजर आ रहा है साउथ अफ्रीका, लेकिन ये बस वक्त की बात है, कुछ महीनों की बात है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप देखेंगे ये जो अभी सबसे बॉटम में जो 5 टीमें हैं नजर आ रही है, ये आपको टॉप 2 में नजर आएगी। और अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से मोस्ट लाइकली आई फील दैट देयर वुड बी वन टीम देयर, और साउथ अफ्रीका आ जाएगी आगे। श्रीलंका, न्यूजीलैंड वो मुझे नहीं लग रहा कि इतना कोई आगे जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका वुड बी वन टीम। इंडिया का ये मैंने आपको बता दिया पूरा हिसाब किताब, ये सब बाकी टीमों का भी। और हर टीम के पास, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और साउथ अफ्रीका के पास अपनी किस्मत अपने हाथ में है। अगर वो अपने बाकी के मैचेस जीत जाएं सारे तो वो बआसानी जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, ये आपको नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम 76.3% ले सकता है, इंडिया मैक्सिमम 74.6 ले सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ फिर तो साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ देगा, जो कि 69.4 के साथ सारे मैच जीतने पे भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में इनके मैचेस होंगे तो जाहिर है कि दोनों टीमें, पॉसिबल नहीं है कि दोनों टीमें ही 12 में से 12-12 पॉइंट दोनों को मिल जाएं। एक टीम हारेगी, एक जीतेगी, एक की परसेंटेज ऊपर जाएगी, एक की परसेंटेज नीचे जाएगी। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि दोनों की परसेंटेज जो है वो 70% से ऊपर टिकी रहे, बिकॉज दे आर प्लेइंग मैचेस अगेंस्ट ईच अदर। तो ये मैंने सोचा कि काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे काफ़ी दिनों से, 1-2 दिन से, तो थोड़ा आई थॉट आई वुड बी मेकिंग अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो कि इसको मैं तमाम एंगल से ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करूं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी डिटेल से मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया। और ये जो भाई साहब हैं इनका मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि इनका मैंने ये ट्विटर पे देखा था, आई डोंट नो हिम, और मैं इनका नाम भी आपको बता देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ जनाब, ये कंपाइल्ड बाय क्रिक एस्पेक्ट, ट्विटर पे ये इनका हैंडल है। तो इनका भी शुक्रिया मेरी तरफ से। और काफ़ी डिटेल में इन्होंने बनाया, वरना मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है और मैथमेटिक्स में मैं कोई इतना अच्छा हूँ नहीं। तो खैर, अगर नहीं कोई बात समझ आई तो आप बताइएगा कि क्या फिर मज़ीद इस पे बात कर लेंगे। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी डिटेल से और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया। ख्याल रखिए अपना और बताइए कि कैसा लगा आपका वीडियो। फिर लाइक भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।